नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो पर हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा। ये 110% नहीं 1000% गारंटी है। नोबेल प्राइज के बारे में आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे। नोबेल प्राइज का हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। नोबेल प्राइज कहाँ से, किसको, कब, कितने, सारे चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले हैं। अगर आपका एग्जाम में नोबेल प्राइज रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आए तो वो आपसे मिस ना हो जाए, इसके बारे में आज का इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। ठीक है, वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। इसका अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम का लिंक है, वहां पर जाइए, वहां पर क्लिक कीजिए और टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए। वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहां पर इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो में हम नोबेल प्राइज का एक एक चीज आपके साथ बताऊंगा, बहुत अच्छा से बताऊंगा। आपको किसी और वीडियो देखने का कोई जरूरत ही नहीं है और नोबेल प्राइज के बारे में क्वेश्चन आते ही है। ठीक है, इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे, नीचे क्वेश्चन आंसर भी है, सारा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको हम बताएंगे हिस्ट्री एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द नोबेल प्राइज, यानी कि नोबेल प्राइज कहां से शुरुआत हुआ, किसने शुरुआत किया। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ध्यान से आप देखना। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल नोन फॉर इन्वेंटिंग डायनामाइट। ठीक है, डायनामाइट का इन्वेंटर है अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, अल्फ्रेड ब्रैंडर्ड नोबेल वाज द इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट, जो कि अल्फ्रेड नोबेल ने 1895 में, यहां पर आप देख पा रहे 1895 ने अल्फ्रेड नोबेल ने नोबेल प्राइज देने का शुरुआत किया था। देने का नहीं, नोबेल प्राइज का शुरुआत किया। उन्होंने बताया कि नोबेल प्राइज देना चाहिए। क्यों देना चाहिए, वहां से ही शुरुआत हुआ। अल्फ्रेड नोबेल का जो संपत्ति का वसीयत है, जब उन्होंने लास्ट वसीयत लिख रहे थे, यहां पर आप देख पा रहे कि व्हेन ही रोट हिज लास्ट विल, यानी कि जो वसीयत है, लास्ट वसीयत वो लिख रहे थे, तब उन्होंने बताया कि उनका सारे संपत्ति वो लोगों को नोबेल प्राइज नाम से दिया जाए जो लोग बहुत ज्यादा अच्छे कर रहे हैं, लोगों के लिए अच्छे काम कर रहे हैं कुछ स्पेसिफिक फील्ड पर। उन्होंने बताया उनका संपत्ति का नोबेल प्राइज नाम से दे देना चाहिए संपत्ति। ठीक है, 1895 ने उन्होंने घोषित किया। अल्फ्रेड नोबेल कौन है, डायनामाइट का आविष्कारक है। यहां पर अल्फ्रेड नोबेल का आप फोटो देख पा रहे। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर है कि The Nobel Prize is given to people with outstanding contribution in the field of physics. किस किस फील्ड में नोबेल प्राइज दिया जाता है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फिजिक्स पर दिया जाता है, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, ये दोनों एक ही है, फिजियोलॉजी और मेडिसिन पर, लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक साइंस। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्फ्रेड नोबेल ने, यहां पर 6 आपको दिख रहे हैं, अल्फ्रेड नोबेल ने 1895 में जब बताया था कि नोबेल प्राइज देना चाहिए, तब उन्होंने 5 स्पेसिफिक फील्ड पर नोबेल प्राइज देने के लिए घोषित किया था, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस एंड इकोनॉमिक्स जो है ये बाद में स्टार्ट हुआ, बाद में इसको जोड़ा गया था। उसके बारे में भी बताएंगे कब जोड़ा गया था, लेकिन यह आप याद रखिए अभी इस टाइम 6 फील्ड पर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए नोबेल प्राइज दिया जाता है और 1901 में पहली बार नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, 1901 में पहली बार नोबेल प्राइज दिया गया था। 1895 में अल्फ्रेड नोबेल ने घोषित किया, लेकिन 1901 में पहली बार नोबेल प्राइज दिया गया था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगला हम पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट यहां पर आपके सामने, इन 1968 यार आपको याद रखना है। ठीक है, स्वेरिक्स रिक्सबैंक, जो कि स्वीडन का सेंट्रल बैंक है, established the prize in economic science in memory of Alfred Nobel। यानी कि पहले आपको बताया था कि 5 फील्ड में नोबेल प्राइज दिया जाता था। बाद में 1968 में स्वेरिक्स रिक्सबैंक, जो कि स्वीडन का सेंट्रल बैंक है, उसने एस्टेब्लिश किया था इकोनॉमिक साइंस पर भी नोबेल प्राइज देने का, अल्फ्रेड नोबेल का मेमोरी में 1968 में। और 1901 में पहली बार नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, याद रखना। अल्फ्रेड नोबेल का पूरा नाम है अल्फ्रेड ब्रैंडर्ड नोबेल, जो कि डायनामाइट के इन्वेंटर है। वो पहले ही आपको मैं बता दिया, डायनामाइट के इन्वेंटर है अल्फ्रेड ब्रैंडर्ड नोबेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ये आई होप आपको पता चल गया कि हम इस वीडियो में आपको क्या बताने वाले हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। हम आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री और जियोग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट 2500 एमसीक्यू देके हम लोगों ने एक ई बुक क्रिएट किया। ये एक ई बुक है जो कि जिसका नाम है लर्न सुपर फास्ट। आप सुपर फास्ट तैयारी कर सकते हैं हिस्ट्री और जियोग्राफी का,
और जिसका लैंग्वेज है इंग्लिश में, ठीक है। और ये हर एग्जाम के लिए, हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, अगर आपका जरूरत है तो आप ले सकते हैं। दिस इज ए ई बुक, ठीक है, ये एक ई बुक है और हिस्ट्री और ज्योग्राफी का इंग्लिश में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन आंसर। बहुत इजी लैंग्वेज में है। इंग्लिश होने से क्या होगा, आपका बहुत ज्यादा इजी लैंग्वेज में हम लोगों ने ये प्रोवाइड किया आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर आपका सामने बहुत इंपॉर्टेंट कुछ और पॉइंट आया है, आपको देखना है। द नोबेल प्राइज अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन, जो नोबेल प्राइज देते हैं, जो इंस्टीट्यूशन नोबेल प्राइज एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, देते हैं इंस्टीट्यूशन, वो कौन कौन सा इंस्टीट्यूशन है, इसके बारे में भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, ये इंस्टीट्यूशन ने रेस्पॉन्सिबल फॉर सिलेक्टिंग द नोबेल प्राइज लोरेट्स, यानी कि विनर्स को सिलेक्ट करते हैं। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी किस फील्ड का, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक साइंस, ये 3 फील्ड का जो नोबेल प्राइज है वो द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ये इंस्टीट्यूशन देते हैं। ये इंस्टीट्यूशन रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ये 3 प्राइज क्या क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक साइंस। नेक्स्ट पॉइंट है द नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, याद रखना है आपको, द नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिलेक्टिंग नोबेल प्राइज लोरेट्स इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। फिजियोलॉजी और मेडिसिन ये पार्ट का इंस्टीट्यूट एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, कौन सा नाम है, द नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, नाम आपको याद रखना है, कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, जो कि रेस्पॉन्सिबल फॉर फिजियोलॉजी और मेडिसिन ये फील्ड का नोबेल प्राइज देते हैं। द नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है द स्वीडिश अकादमी रेस्पॉन्सिबल फॉर द चूजिंग द नोबेल प्राइज लोरेट्स इन लिटरेचर। स्वीडिश अकादमी जो कि लिटरेचर का नोबेल प्राइज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, लिटरेचर का नोबेल प्राइज देते हैं स्वीडिश अकादमी। नेक्स्ट पॉइंट है द नॉर्विंग नोबेल कमिटी, द नॉर्विंग नोबेल कमिटी ये रेस्पॉन्सिबल फॉर सिलेक्टिंग द नोबेल पीस प्राइज लोरेट्स, यानी कि पीस का जो नोबेल प्राइज है ये नॉर्वे एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। द नॉर्विंग नोबेल कमिटी ये एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, ये इंस्टीट्यूशन रेस्पॉन्सिबल फॉर सिलेक्टिंग द नोबेल पीस प्राइज लोरेट्स। ओके, ये आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीस का नॉर्विंग नोबेल कमिटी, लिटरेचर का स्वीडिश अकादमी एंड मेडिसिन का असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक साइंस का द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ये रेस्पॉन्सिबल है। ये 6 आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर हम डिस्कस करते हैं कि लिस्ट ऑफ नोबेल लोरेट से 2022, यानी कि 2022 में जो विजेता है, नोबेल प्राइज विजेता है, उनके बारे में 2022 में आपको याद रखना है कि 14 लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया है, 14 लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया है। और इनमें से किस फील्ड में किनको दिया गया है वो हम बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मेडिसिन और फिजियोलॉजी, ये एक ही फील्ड है, ठीक है, मेडिसिन और फिजियोलॉजी। मेडिसिन और फिजियोलॉजी में नोबेल प्राइज दिया गया है स्वेंती पाबो, जो कि स्वीडिश जेनेटिक्स है, नाम आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेडिसिन में दिया गया है स्वेंती पाबो, जो कि स्वीडिश जेनेटिक है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट फिजिक्स में दिया गया है अलाइन एस्पेक्ट्स, जॉन क्लाउजर एंड एंटोन जेलिंगर, नाम बहुत थोड़ा क्रिटिकल है, आपको ध्यान से देखना है और स्पेलिंग को आपको देखना है, ठीक है। अलाइन एस्पेक्ट्स, जॉन क्लाउजर एंड एंटोन जेलिंगर, इन तीनों को फिजिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया है इन 2022। ओके, नेक्स्ट केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में दिया गया है बेरी शार्पलेस, मोर्टन मेल्डल एंड कैरोलिन बेटोजी, कैरोलिन बेटोजी और मॉर्टन मेल्डल एंड बेरी शार्पलेस, ये तीनों को केमिस्ट्री में दिया गया है नोबेल प्राइज इन 2022, इंपॉर्टेंट है। लिटरेचर में दिया गया है एनी अर्नेक्स, जो कि फ्रांस का ऑथर है, एक फ्रेंच ऑथर है जिनका नाम है एनी अर्नेक्स, इनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज दिया गया है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिटरेचर के बारे में बहुत ज्यादा पूछते हैं, ठीक है। लिटरेचर एंड जो पीस है, ये दोनों के बारे में बहुत ज्यादा पूछते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर हम पीस के बारे में बात करते हैं। पीस में दिया गया है एलिस ब्यालिट्स्की, जो कि ह्यूमन राइट्स एडवोकेट है, नाम थोड़ा क्रिटिकल है, आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। एलिस ब्यालिट्स्की, जो कि ह्यूमन राइट्स का एडवोकेट है, एंड मेमोरियल, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ए रशियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मेमोरियल। और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि यूक्रेन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों को पीस के लिए नोबेल प्राइज दिया गया है इन 2022, याद रखना है आपको।
एलिस बियालिट्स्की ह्यूमन राइट्स एडवोकेट मेमोरियल जो कि ऑर्गेनाइजेशन है रशियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, एंड सेंट्रल फॉर सिविल लिबर्टीज जो कि यूक्रेन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। ये तीनों आप देखो ह्यूमन राइट्स रिलेटेड है, ह्यूमन राइट्स एडवोकेट है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है। ये तीनों को पीस के लिए 2022 में शांति के लिए नोबेल प्राइज दिया गया है। इकोनॉमिक साइंस में दिया गया है बेन बार्नेंक एंड डॉगलस डायमंड एंड फिलिप डाइविंग, ये तीनों को इकोनॉमिक साइंस के लिए दिया गया है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसके रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला आपके सामने है यहाँ पर लिस्ट ऑफ द प्राइज विनर्स फ्रॉम इंडिया, यानी कि आज तक भारत में कितने लोग कब कब किस फील्ड में नोबेल प्राइज जीता है, ये भी आपको याद रखना है। इंडिया के रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, पहला यहाँ पर विनर का नाम है, इसके बाद ईयर है, इसके बाद सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट के लिए, किस वर्ष में और किस, वो सारे आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। सबसे पहला रविंद्रनाथ टैगोर, भारत का, ये क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत का, इंडिया का सबसे पहले नोबेल प्राइज कौन जीता था, रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि 1913 में जीता था और लिटरेचर के लिए जीता था। ये आपको याद रखना है, लिटरेचर के बारे में बहुत ज्यादा पूछते और स्पेशली रविंद्रनाथ टैगोर, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते ही है। ठीक है, यह आपको याद रखना है, 1913 फॉर लिटरेचर रविंद्रनाथ टैगोर। इसके बाद है सार सीवी रामन, जो कि 1930 एंड 13, ये आपको याद रखना है, 30 एंड 13, सीवी रामन जो कि 1930 में फिजिक्स के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था, जो कि एक इंडियन था। हरगोविंद खुराना जो कि 1968 में, हरगोविंद खुराना को 1968 में मिला था फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए, फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए हरगोविंद खुराना को मिला 1968 में। आफ्टर दैट मदर टेरेसा को मिला 1979 में पीस के लिए मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज मिला 1979 में, यह आपको याद रखना है। इसके बाद सुब्रमण्य चंद्रशेखर, इनको मिला था 1983 में फिजिक्स के लिए मिला। इसके बाद अमर्त्य सेन को मिला 1998 में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अमर्त्य सेन, ये इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक साइंस के लिए मिला। यहाँ पर मैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये अमर्त्य सेन इंपॉर्टेंट है, ये मदर टेरेसा इंपॉर्टेंट है और ये रविंद्रनाथ टैगोर, ये तीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके बाद है यहाँ पर वेंकटरमन रामकृष्ण, जिनको 2009 में नोबेल प्राइज मिला केमिस्ट्री के लिए मिला 2009 में, वेंकटरमन रामकृष्ण को आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये भी। कैलाश चतुर्थी, जिनको 2014 में मिला पीस के लिए, कैलाश चतुर्थी पीस के लिए मिला था। और अभिजीत भट्टाचार्य, जिनको मिला 2019 में और इकोनॉमिक साइंस के लिए। यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है मैं आपको बताता हूं। रविंद्रनाथ टैगोर इंपॉर्टेंट है, यार और सब्जेक्ट, ये तीनों आपको याद रखना है। मदर टेरेसा, ये भी आपको याद रखना है। अमर्त्य सेन याद रखना है, और यहाँ पर एक कैलाश चतुर्थी और अभिजीत भट्टाचार्य, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये 4-5 आपको याद रखना ही है, यार के साथ साथ आपको सब्जेक्ट भी याद रखना है, कब क्या आ जाए कुछ बताने है, इसके लिए आपको याद रखना है। अगला हम देखते हैं, यहाँ पर है कुछ क्विक फैक्ट है रिलेटेड टू नोबेल प्राइज, आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट बहुत सारे हैं। ठीक है, सबसे पहला बिटवीन 1901 टू 2022, 1901 से आज तक का 60 वुमेन को नोबेल प्राइज मिला है, 60 वुमेन को नोबेल प्राइज मिला है, 60 महिलाओं को नोबेल प्राइज दिया गया है। और ये 60 में से एक ही महिला, ओनली वन वुमेन, मैरी क्यूरी, जो कि ऑनर्ड हुआ ट्विस, यानी कि 2 बार उन्होंने नोबेल प्राइज जीता, मैरी क्यूरी। 1901 से 2022 में 60 वुमेन को नोबेल प्राइज दिया गया, और यही 60 में से सिर्फ एक वुमेन, एक महिला को, जिनका नाम है मैरी क्यूरी, और उन्होंने 2 बार नोबेल प्राइज जीता था। ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके बाद है द नोबेल प्राइज इज इन फिजिक्स में इनको मिला 1903, यानी कि 2 साल बाद में 1901 में एस्टेब्लिश्ड हुआ, यानी कि पहली बार दिया गया, और 1903 में ही इनको मिला फिजिक्स के लिए। आफ्टर दैट द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इन 1911, यानी कि 1911 और 1903, ये ईयर भी आपको याद रखना है, और नाम आपको याद रखना है, मैरी क्यूरी, जो कि 60 वुमेन में से एक है जिनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला, ट्विस, यानी कि 2 बार मिला और शेयर्ड में मिला। ठीक है, ये सोलो नहीं है, शेयर्ड में मिला था, 2 बार मिला था। ठीक है, बिटवीन 1901 टू 2022। अगला हम देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है द वर्क ऑफ द इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, ICRC, नाम आपको याद रखना है, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस हैज बीन ऑनर्ड विद द नोबेल प्राइज थ्राइस, यानी कि 3 बार नोबेल प्राइज जीता है यह कमिटी, ये ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड
क्रॉस, द वर्क ऑफ द इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, जो कि 3 बार नोबेल पीस प्राइज जीता है। यह कमिटी 3 बार नोबेल का पीस प्राइज जीता है, शांति के लिए जीता है। यह भी आपको याद रखना है, 3 बार, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर है, लाइनस पॉलिंग इज द ओनली पर्सन टू हैव बीन अवार्डेड 2 अनशेयर्ड नोबेल प्राइज, यानी कि लाइनस पॉलिंग जो है इन्होंने 2 नोबेल प्राइज जीता है और अनशेयर्ड नोबेल प्राइज है, ये किसी के साथ शेयर नहीं किया है, उन्होंने खुद जीता है। लाइनस पॉलिंग जो कि अनशेयर्ड नोबेल प्राइज 2 जीता था, ठीक है। एक है 1954 में जो कि केमिस्ट्री के लिए, और दूसरा है 1962 फॉर पीस प्राइज। ओके, आपको याद रखना है कि 1962 में मिला था पीस प्राइज लाइनस पॉलिंग को, और 1954 में नोबेल प्राइज मिला इनको केमिस्ट्री के विभाग में, जो कि दोनों ही प्राइज उनको अनशेयर्ड मिला था। यह आपको याद रखना है, अनशेयर्ड के लिए। नेक्स्ट यहां पर है कि मलाला यूसुफजई इज द यंगेस्ट नोबेल laureate हु रिसीव्ड द पीस प्राइज इन 2014 एट द एज ऑफ 17। ये याद रखना है, ये आ सकते हैं, आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये पॉइंट में बताया गया है, मलाला यूसुफजई इन्होंने नोबेल प्राइज जीता है 2014 में, पीस प्राइज जीता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 17 ईयर्स में, और यही एक लौता है जो कि आज तक नोबेल प्राइज जितने भी लोगों को मिला है सबसे यंगेस्ट, सबसे कम ईयर का ही है। 17 साल के उम्र में उन्होंने नोबेल प्राइज जीता है, आपको याद रखना है, 17 साल के उम्र में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रविंद्रनाथ टैगोर वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन 1913 फॉर लिटरेचर। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको याद रखना है। ऊपर में भी मैं आपको बताया कि रविंद्रनाथ टैगोर जो कि 1913 में जिनको मिला था नोबेल प्राइज, और लिटरेचर के लिए। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, अगला यहाँ पर है कुछ क्वेश्चन, आपको ये याद रखना है, कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु ओन द नोबेल प्राइज 2022 इन लिटरेचर। लिटरेचर में नोबेल प्राइज किसको मिला था? पहले ऊपर में ऑलरेडी मैं आपको बता के आया था, जो कि फ्रांस का ऑथर है, और उनका नाम है एनी अर्नेक्स। ये आपको याद रखना है, एनी अर्नेक्स ओन द नोबेल प्राइज इन 2022 फॉर लिटरेचर, जो कि फ्रांस ऑथर है, यह आपको याद रखना है। यहां पर अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पीपल कैन शेयर द सेम नोबेल प्राइज। एक नोबेल प्राइज को कितने लोग शेयर कर सकते हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड द आंसर इज, ए नोबेल प्राइज कैन बी शेयर्ड एट मोस्ट बाय 3 इंडिविजुअल। 3 लोगों को शेयर कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन, इससे ज्यादा एक नोबेल प्राइज को शेयर नहीं कर सकते। एक सेम नोबेल प्राइज कैन बी शेयर्ड एट मोस्ट बाय 3 इंडिविजुअल। ओके, एंड इन द केस ऑफ द पीस प्राइज इट कैन बी अवार्डेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो पीस प्राइज है, यानी शांति के लिए जो प्राइज दिया जाता है, इट कैन बी अवार्डेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि एक नोबेल प्राइज को 3 इंडिविजुअल शेयर कर सकते, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, अगला हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहां पर रखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कैन ए नोबेल प्राइज बी अवार्डेड पोस्टमसली, यानी कि जो नोबेल प्राइज है ये मरणोपरांत, जो कि पोस्टमसली मरने के बाद दिया जाता है, क्या वो दे सकते, क्या वो दिया जाता है? इसका आंसर है एब्सोल्युटली नो। कैन ए नोबेल प्राइज बी अवार्डेड पोस्टमसली, और ये है एब्सोल्युटली नो, ए नोबेल प्राइज कैन नॉट बी अवार्डेड पोस्टमसली। इसका भी एक कारण है, इसका भी यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची, यहाँ पर बताया गया कि नहीं दिया जाता है, यहाँ पर विजेताओं की सूची, भैया ये आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर है, सबसे पहले 1931 में एरिक एक्सेल काल्फेल्ट को साहित्य के लिए मरणोपरांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, मरणोपरांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, पोस्टमसली नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1931 में एरिक एक्सेल काल्फेल्ट को दिया गया था। ठीक है, 1961 में डाग हैमरशोल्ड को शांति पुरस्कार दिया गया था, डाग हैमरशोल्ड को शांति पुरस्कार दिया गया मरणोपरांत के लिए। और इसके बाद ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो एब्सोल्युटली नो दिया गया है, इसका यहाँ पर पॉइंट ये रिलेटेड है, 3 नंबर पॉइंट है। 1974 में ये नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत की किसी भी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। यानी कि ये जो एब्सोल्युटली नो है, इसको 1974 में लागू किया था। 1974 के बाद मरणोपरांत के कोई भी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, यह नियम बनाया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पहले 2 व्यक्ति को मिला था मरणोपरांत के लिए, यह भी आपको याद रखना है किस किस को मिला था। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हाट इज नोबेल डे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नोबेल डे कौन सा दिन को मनाया जाता है? एंड द डे इज 10th दिसंबर। ये आपको याद रखना है, 10 दिसंबर को नोबेल डे मनाया जाता है। इट इज द डे व्हेन द नोबेल प्राइज इज रिप्रेजेंट टू नोबेल laureates। द नोबेल डे 10 दिसंबर every year mark the death anniversary of Alfred Nobel, the founder of the Nobel Prize। यानी कि द फाउंडर ऑफ नोबेल प्राइज, द अल्फ्रेड नोबेल के मेमोरी में हर साल
उनका डेथ एनिवर्सरी में 10 दिसंबर में नोबेल डे मनाया जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है और 10 दिसंबर में ही सबसे पहले नोबेल लॉरेट्स को चुना गया था, सबसे पहले नोबेल लॉरेट्स को दिया गया था, ठीक है, नोबेल प्राइज दिया गया था। यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो दोस्तों, आई होप यह वीडियो से आपको एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि क्लियर नहीं हुआ रिलेटेड टू नोबेल प्राइज। कुछ भी क्वेश्चन आए नोबेल प्राइज के रिलेटेड तो आप यहां से दे सकते हैं, और क्वेश्चन आएगा तो यहां से ही बनेगा आपका क्वेश्चन, ये मेरा गारंटी है। थैंक यू सो मच ये वीडियो यहां तक देखने के लिए। आपके साथ मिलते किसी और एक अच्छा वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहे, सीखते रहे और हमारे साथ जुड़े रहे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका कुछ भी क्वेश्चन है देन आप कॉमेंट जरूर कीजिए, उसका हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर आपको मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, नोबेल प्राइज में, नोबेल प्राइज जब दिया जाता है तो क्या क्या दिया जाता है, जो अवार्ड है इसके साथ क्या दिया जाता है? मैं आपको एक चीज, एक क्लू दे देता हूँ कि एक गोल्ड मेडल दिया जाता है और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, और इसके साथ साथ मॉनिटरी प्राइज भी दिया जाता है, यानी कि मनी दिया जाता है। कितना पैसा दिया जाता है वो अगर आप जानते हैं तो आप हमें अभी इस टाइम कमेंट कीजिए, ठीक है। मॉनिटरी प्राइज कितना दिया जाता है नोबेल प्राइज के लिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और नोबेल प्राइज में एक गोल्ड मेडल और एक आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, नोबेल प्राइज जो जीतता है उनको। थैंक यू सो मच इस वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो से सारे क्लियर हो गया होगा और कुछ भी आपको वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच अगेन। आपके साथ मिलते किसी और एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहे, सीखते रहे और सिखाते रहे। जय हिंद, जय भारत।